मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। मित्रों, हम भौतिक शास्त्र को और आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं तुलसीराम यादव, आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है मित्रों, तो हम गास के नियम पढ़े थे और गास का एप्लीकेशन आगे पढ़ रहे थे, है ना। तो गास पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े थे? गास के नियम तथा गास के एक एप्लीकेशन देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गास के प्रमेय के एप्लीकेशन 2। ठीक है, तो मित्रों इसमें हम गास के प्रमेय द्वारा, इसके द्वारा गास के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गास के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मित्रों आप जानते हो गास के प्रमेय क्या है। ठीक है, गास के प्रमेय होता है φ=Q/ε0। एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ माना एक बंद पृष्ठ है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है तथा R त्रिज्या मानकर एक बिंदु P है जिसे हम R को त्रिज्या मानकर और O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं जो पृष्ठ अंदर में होती है, वह गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करती है जिसे हम गासीय प्रमेय कहते हैं। रेखीय आवेश तो ये रेखा है। तो मित्रों हम क्या करेंगे, इनमें माना Mn, यहाँ माना Mn एक लंबा रैखिक आवेश निकाय है। ठीक है, Mn एक लंबा रैखिक आवेश खींचा, अनंत लंबाई का एक रैखिक आवेश है। क्या है? Mn एक अनंत लंबाई का एक रैखिक आवेश है। इससे r दूरी पर, मित्रों ये जो दूरी है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु, तो ये इनके मध्य बिंदु क्या है? O है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है मित्रों? P है। तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों अगर हम एक छोटा सा अल्पांश अगर ds ले ले और इस ds छोटा सा अल्पांश की हमें क्या करना है, इस ds अल्पांश की हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तब हम क्या करेंगे, तब रैखिक आवेश निकाय के अब इनको मापने के लिए जो रैखिक आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा है। तो Mn अक्ष को मानकर R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक बेलन बनाया। अब हम इन्हीं को रख के हम क्या करेंगे, अब केंद्र मान के एक बेलन बनाएंगे। इस तरह से एक बेलन बनाया और इनको हम इस तरह से मिला दिया। अब ये जो बेलन बना है पूरी तरह से बंद हो गया। जब पूरी तरह से बंद हो गया तो ये जो बंद पार्ट है वो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। मतलब इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो सभी जगह होगा। विद्युत क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखाएं होंगे वो सभी जगह होगा। तो इसके मध्य बिंदु में O आकार की कोई वस्तु रखी हुई है, वो से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा इसके आवेश का जो घनत्व है वो लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर। ठीक है, लैम्डा कूलम्ब प्रति मीटर रखेंगे तब तो ये संपूर्ण जो पृष्ठ होगा वो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तब इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा उनमें जो घनत्व और इनकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो गासीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा Q = λ/L होगा। Q लैम्डा मतलब होता है रैखिक आवेश और L मतलब होता है उनकी लंबाई। ठीक है, तो आवेश घनत्व डायनेसिटी लैम्डा × L। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कि ये जो पृष्ठ है, अगर एक अल्पांश के लिए अगर हम करेंगे, ds एक अल्पांश है, तो ds अल्पांश के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब संपूर्ण विद्युत क्षेत्र से मतलब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स dφ =EdS होता है। dφ E × ds वेक्टर होंगे। तो dφ E × ds वेक्टर होगा। तब इस बेलनाकार जो पृष्ठ है, जो बेलनाकार पृष्ठ है, इन्हें हम अलग अलग भागों में विभक्त करेंगे
तब देखा यह गया है कि यह 3 भागों में विभक्त होगा। तो समतल वृत्तीय पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ होगा वो समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा S1, और ये वाला पृष्ठ होगा और समतल वृत्तीय पृष्ठ होगा S2, तथा इनका वक्रीय पृष्ठ है वो S3 है। इस तरह से इन्हें 3 भागों में विभक्त करेंगे। तो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 तथा वक्रीय पृष्ठ S3, तो संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। मित्रों, अब हम ये देखते हैं कि जो S1 है और S2 है, जो S1 है और S2 है, दोनों एक समान रैखिक आवेश, मतलब दोनों एक समान है तथा इनमें जो आवेश होगा वो भी दोनों में एक समान होगा। तो रैखिक आवेश दोनों में एक समान होने के कारण इन एक समान होने के कारण ये दोनों आपस में 0 हो जाएंगे। मतलब इनमें कोई भी चुंबकीय बल या विद्युत क्षेत्र बाहर प्रवाहित नहीं होगा या बाहर नहीं जाएगा। तो S1 और S2 तो ये दोनों आपस में समाप्त हो जाएंगे। तो केवल बचेगा बिंदुओं से S3 जो वक्रीय पृष्ठ है, जिसमें ये 0 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। देखिए मित्रों, इसमें 90 डिग्री का बनेगा और इसमें भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इनमें भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इनमें कितने अंश का बनेगा, 0 डिग्री का। तब हम देखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए S3 के लिए हमें ज्ञात करना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E वेक्टर E वेक्टर इंटू ds वेक्टर है। अब मित्रों, इन्हें हम अलग अलग S1 के लिए तो S1 E ds वेक्टर प्लस S2 के लिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होगा E वेक्टर इंटू ds वेक्टर प्लस होगा S3 के लिए वक्रीय पृष्ठ के लिए S3 E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। मित्रों, जानते हैं यहाँ 90 अंश का एंगल बनेंगे कोजिया में, और यहाँ भी 90 अंश का, और यहाँ तो EDS cos 90 प्लस होगा रेखीय समाकलन S2 E वेक्टर EDS cos 90 प्लस होगा S3, और ये 0 डिग्री का बनेगा, इसलिए EDS cos 0। तो आप मित्रों जानते हो ये cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 आपने पढ़ चुके, ठीक है। तो यहाँ फाई इक्वल टू 0, तो EDS cos 90 का 0 पूरा 0 हो जाएंगे, यहाँ 0 होगा पूरा 0 हो जाएंगे, प्लस बचेगा S3, तो S3 E वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो मित्रों, सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर इंटू ds। तब हम रैखिक आवेश में देखते हैं, रैखिक समाकलन में देखते हैं, E कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो S3 ds हो जाएंगे, तो EDS। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πrl। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrl। तो इनके जगह क्या रख देंगे, 2πrl रख देंगे। तो फाई इक्वल टू इंटू 2πrl। तो गॉसियन पृष्ठ, अब हम जानते हैं फाई इक्वल टू E इंटू 2πrl हो गया। तो गॉसियन पृष्ठ से, तो गॉस का प्रमेय जानते हैं, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 3 हो जाएंगे। समीकरण 2 और 3 को अगर हम बराबर कर देते हैं तब क्या हो जाएंगे, E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू 1 बाई 2πrl, और अब ये जो गुणा में है वो भाग में हो जाता है, तो 1 बाई 2πrl हो जाएंगे इंटू Q बाई एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 से Q का मान रखने पर तो E इक्वल टू 1 बाई 2πr एप्सिलॉन 0 लेमडा। अब एक Q का मान ये है, Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो इनके जगह में लेमडा इंटू एल रख दिया, तो एल कटेगा, तो इज इक्वल टू लेमडा बाई 2πr एप्सिलॉन 0। यही अभीष्ट सूत्र है। तो मित्रों, गाउस के प्रमेय से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर देखा जाए तो इनमें है वास्तव में कुछ भी नहीं। तो देखिए कैसे, तो हमें इनमें देखते क्या है, ए मैंने एक लंबवृत्तीय क्षेत्र, एक रेखीय आवेश है, ठीक है, तथा
तो इनके मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तो हम इनको O को केंद्र मानकर, ये ऊपर को हमने इनको M को केंद्र मानते हुए हम इस पर एक गोला बनाया और गोला बनाने से इन्हें हमें मिला दिया। तो इनके जो लंबाई होगा L होगा तथा इस पर लगने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो φ AdS हो जाएगा। तो हम देखते हैं φ d फाई E हो जाता है EdS वेक्टर। तो EdS वेक्टर हो जाएंगे, तो EdS वेक्टर हो जाएंगे। अभी क्या होगा, इसके संपूर्ण गासीय पृष्ठ के लिए अब ये दोनों आपस में समाप्त हो जाते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं तो ये बचेंगे φ EdS, φ तो ये हो जाएंगे φ E वेक्टर इंटू DS वेक्टर हो जाएंगे। अब इन्हें हम तीन घटकों में विभाजित किया जा सकता है। S1 तो वक्री पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S1 और इन्हें हम समतल पृष्ठ S2, समतल पृष्ठ S2 और ये हो जाएंगे वक्रीय पृष्ठ। तो ये वक्रीय पृष्ठ हो जाएंगे। तब इन पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हो जाएंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ये दोनों आपस में समाप्त हो जाते हैं। तो φ हो जाएंगे ये S3 EdS cos 0 हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे E, अब DS A और ये हो जाएंगे DS। अब DS मतलब वक्रीय पृष्ठ होता है तो DS = 2πRL होता है, 2πRL। अब इनका मान रखो तो ये हो जाएंगे 2πRL, ये आ जाएंगे फाई। अब फाई = E × 2πRL होगा। अब हम जानते हैं गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय हम जानते हैं φ होता है Q/ε0। अब दोनों को हम बराबर करके लिख देते हैं, इनको और इनको दोनों को बराबर करके लिखेंगे। क्या होगा, A × 2πRL = Q/ε0। E को छोड़ दो, ये हो जाएंगे 1/2πRL × Q/ε0। Q जानते हैं λ × L होता है। तो λ × L होगा तो 1/2πRε0 × Q का मान क्या हो जाएगा λL और ये L कटेगा, तब आ जाता है E = 1/2πRε0 ये लेंगे। तो इस तरह से ये निकल गई अभीष्ट सूत्र का व्यंजक है। मतलब गाउस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही सरल है और बहुत ही सहज है। इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मित्रों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।